मेरे कमरे के बाहर सुराख में से देखता होता था ये। सुराख उसने खुद बनाया था? नहीं, ये सुराख वो जो लॉक वाला होता है ना, उस सुराख में से देख कहता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। हमें शबाज आके तंग करता था और बहुत ज्यादा तंग करता था। तारिक टैडी साहब को मैंने बताना तो मैंने कुंडी लगानी शुरू कर दी। भाभी को जानू कह के बुला सकता है वो? मैं जो सफा मरवा की कसम है, आज उसने मेरे साथ मीडिया में उछाला ना, खुदा करके इसकी बेटियां भी ऐसी उछले। इनसे पूछेंगे इस्माइल साहिबा से कि ये मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज़ दे रही हैं कि जनाब इनके साथ वो बुरा सलूक किया गया, इनके साथ जो है कानूनी तौर पे इनको हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा और इनकी बेटियों का अब कौन वारस है। तो इनसे पूछेंगे जनाब इनका क्या मुतालबा है, ये क्या चाहती हैं, आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहती हैं? मेरा ये पैगाम है कि सफ़ा मरवा का जो हक है ना, वो इनको दिलवाया जाए। हुकूमत से भी अपील है और जो आवाम से भी यही अपील है, जो इनकी विरासत है उसमें भी पूरा हिस्सा दिलवाया जाए। पर ये सोनू को मैं अब पैगाम ये दूंगी, सोनू तुम तब कहाँ थे जब बच्चियाँ डेली फ़ोन करती थी, सब सोनू भाई मुझे पापा का एक चेहरा दिखा दो, सोनू भाई मुझे पापा से एक बात करवा दो। रोती हुई इसे कॉल की, आज से क्या कहता है, पापा ठीक होंगे तो बता देंगे। अभी तक तुम्हारा ना फ़ोन आया मुझे और ना ही बच्चियों का तुमने हाल चाल पूछा। अब तुम कहते हो मेरे घर जब मर्जी आ जाए, तो ये तो मीडिया में झूठ तुम बोली जाओ। जो हुकूमत ने अभी 30 लाख का ऐलान किया है ना, उसमें सफ़ा, सोनू और मरवा, इन तीनों बच्चों का हक बनता है, उसके बहन भाइयों का कोई हक नहीं बनता। उसमें 10 लाख सफ़ा का दिया जाए, 10 ही मरवा का और 10 ही सोनू। अब तो इस टाइम उसके बहन भाई कब्जा करके बैठे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टी पे, कहीं हमें हिस्सा ना देना पड़े सफ़ा मरवा पे। इनका हक दिलवाएंगे, शरई तौर पे भी बनता है, कानूनी तौर पे भी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्मा बेगम के साथ, जो तारिक टैडी साहब की जो दूसरी बीवी थी और इनकी तलाक के 10 साल हो चुके हैं और मेरे साथ उनकी बेटी बनवा भी मौजूद है, सफ़ा भी है। तो इनसे पूछेंगे इस्माइल साहिबा से कि ये मुस्लिम प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यूज़ दे रही हैं कि जनाब इनके साथ वो बुरा सलूक किया गया, इनके साथ जो है कानूनी तौर पर इनको हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा और इनकी बेटियों का अब कौन वारस है। तो इनसे पूछेंगे जनाब इनका अब क्या मुतालबा है, ये क्या चाहती हैं, क्योंकि हमारे लिए टैडी साहब की इस वक्त औलाद सबसे अहमियत है। क्योंकि टैडी साहब के कोई निशानियां हैं तो वो सोनू है, जुनैद तारिक है, सफ़ा है और मरवा है। भी इनसे पूछते हैं इनका बीच में क्या जो है अमल दखल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, अब आप क्या चाहती हैं? मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं। देखें टैडी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी असेसमेंट करना ना आपके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है, ना ही शबाज साहब या उनके जो बाकी मेंबर्स भी अच्छा है। उनकी दिल आज़ारी ऊपर होगी। अब आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहती हैं आप? पहले बात यह है कि तारिक टैडी साहब का इंतकाल जब हुआ था ना, आपने इंटरव्यू लिया था मेरा सबसे पहले, तो उस इंटरव्यू में यही था कि उस थर्ड पर्सन ने मेरी उधर बदतमीज़ी करने की पूरी कोशिश की थी। उसके लिए मैं पैगाम करती हूँ, आए अदालत में देखे जो मैं खर्चा ले रही थी, जो नहीं ले रही थी वो ज़रूर देखे। 21,500 ले रही थी और मैं वारंट नहीं निकालती थी, वो जज साहिबा निकालती थी। वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी जज साहिबा। अब भी निकाले थे, मैंने रोक दिए थे, क्योंकि अब मैंने जब उसे दिल से माफ़ कर दिया था, तारिक टैडी को मेरा हक नहीं बनता था। वो भी इनका बाप था। अगर वो मैं ऐसी होती, और 10 साल से मैं इनकी कफ़ालत कर रही हूँ, मैं ही संभालती हूँ सफ़ा मरवा को, जो खर्चा लेती थी मैं उसी में गुजारा करती थी। और मेरा ये पैगाम है कि सफ़ा मरवा का जो हक है ना, वो इनको दिलवाया जाए। हुकूमत से भी अपील है और जो आवाम से भी यही अपील है, जो इनकी विरासत है उसमें भी पूरा हिस्सा दिलवाया जाए। इस्मा साहिबा, मैंने उनके बेटे सोनू का भी इंटरव्यू किया। मैंने उन्हें बताया कि जनाब उनकी 2 बहनें भी हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे, मैं दिलों जान से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरी दोनों बहनें जब चाहे मर्ज़ी मेरे घर में आ सकती हैं। जो मैं खाऊंगा मैं अपनी बहनों को भी वही खिलाऊंगा। जहाँ पे मैं पढ़ूंगा इन्हें भी तालीम दिलवाऊंगा, वो भी जो मैं एक भाई कर सकता है मैं वो काम करूँगा। तो अब आप क्या कहती हैं कि क्या उसने के बड़ा कदम नहीं उठाया? क्योंकि देखिए आपके साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, याना साहब आपका एक तल्लक ख़त्म हो चुका है टैडी साहब के साथ। अगर उसका तल्लक है, उसके दिल में दुख है, तकलीफ़ है, तो अपनी बहनों के लिए है। तो आप क्या समझती हैं, उसने अच्छा कदम नहीं उठाया, अच्छी ऑफर नहीं दी अपनी बहनों को? पर ये सोनू को मैं अब पैगाम ये दूंगी, सोनू तुम तब कहाँ थे जब बच्चियाँ डेली फ़ोन करती थी, सोनू भाई मुझे पापा का एक चेहरा दिखा दो, सोनू भाई मुझे पापा से एक बात करवा दो। रोती हुई इसे कॉल की, आज से क्या कहता है, पापा ठीक होंगे तो बता देंगे। क्या सोनू के तारिक टैडी साहब किसी एक्टर से नहीं मिलते थे? मिलते थे, इन बच्चियों से नहीं मिल सकते? मेरा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं नहीं मिलना चाहती थी, पर इन बच्चियों का हक था।
अब भी बचिए, बेशक तुमने मिलना है ना तो चीचा वतनी आके मिलना। अभी तक तुम्हारा ना फ़ोन आया मुझे और ना ही बच्चियों का तुमने हाल चाल पूछा। अब तुम कहते हो मेरे घर जब मर्जी आ जाए, तो ये तो मीडिया में झूठ तुम बोली जाओ, कोई इसमें नहीं है तुम्हारा झूठ। मैडम देखिए, अब तो टैडी साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। बहुत प्यारी पर्सनैलिटी थी वो। देखिए वो ज़िंदा थे, वो कमाते थे, ठीक है, वो आपकी बेटियों को भी खर्चा भेजते थे, अपनी बेटियों को, आपकी थोड़ी अपनी बेटियों को खर्चा भेजते थे, सोनू का भी खर्चा उठाते थे वो। अब टैडी साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब इनका खर्चा तो कैसे पॉसिबल है कि सोनू कैसे भेजेगा इनका खर्चा? अब आप चाहती क्या हैं, किस तरह मामला को सॉर्ट आउट करना चाहती हैं? क्योंकि इन बच्चियों ने भी आगे पढ़ना है, बड़े होना है, इनके भी 100 मसले मसाइल हैं जो इन्होंने देखने हैं ज़िंदगी में। तो अब आप किस तरह चाहती हैं कि इस मसले का हल हो? हम चाहते हैं कि आप टैडी साहब के बच्चे ढूंढे ना, यहाँ पे वो दर बदर ना हो। इस तरह टैडी साहब लोगों के, गरीबों के, यतीमों के बच्चे पालते थे, उनके अपने बच्चे किसी के मुख्ताज ना हो। तो अब आप क्या चाहती हैं? मेरा यही पैगाम है कि जो हुकूमत ने अभी 30 लाख का ऐलान किया है ना, उसमें सफ़ा, सोनू और मरवा, इन तीनों बच्चों का हक बनता है, उसके बहन भाइयों का कोई हक नहीं बनता। उसमें 10 लाख सफ़ा का दिया जाए, 10 ही मरवा का और 10 ही सोनू का, ठीक है। जो तारक टैडी की प्रॉपर्टी है और गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, उसमें से सफ़ा मरवा का शरी हक जो बनता है वो दिया जाए। वो कानूनी तौर पे भी हक बनता है। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लूँगी। सोनू को मेरा पैगाम है, मैंने कुछ नहीं लेना। सफ़ा मरवा का जो हक बनता है, मैं दिल से दुआ करती हूँ तुम, अल्लाह तुम्हें नेक बनाए और तुम हमेशा खुश रहो। और मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात भी नहीं करूँगी, पर जो बात है मैंने सच बताई है कि तुमने अभी तक बहनों के सर पे खुशी से फ़ोन नहीं किया, हाल चाल नहीं पूछा, और तुम मीडिया में आज कहते हो जी मेरी बहनें हैं, वही बची हैं तारक टैडी साहब की। आपने अपनी बेटियों को अकेले भेजा है वहाँ पे घर में? आप देखें, जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम जब आप जाती थी तो आप बाहर खड़ी रहती थी, बेटियों को आगे भेजती थी, आप शायद एक दफ़ा भेजती घर में। क्या बता, जो सोनू है अपने प्यार से अपनी बहनों को हाथ लगाता, घर में बिठाता? ये मैं अब कह नहीं सकती, क्योंकि ये बात गलत है कि तारक टैडी साहब इनका बाप था, ठीक है। अब वो इंटरव्यू में कह रहा था जी तारक टैडी साहब का बाप नहीं है, हम संभालेंगे उसका चाचू, उनका हक नहीं बनता, क्योंकि माँ जो अच्छी तरबियत कर सकती वो कोई और नहीं कर सकता। जो अपनी नज़र में मैं इनकी रख सकती हूँ, मेरी सब बहनें जानती हैं कि ये मैं अपनी नज़र में ही इनको पाल सकती हूँ, मैं इनको बहुत खुश रखती हूँ। सारी मेरी चीचा वतनी वाली जितनी बहनें हैं वो भी देखती हैं मेरा इंटरव्यू, देख के बताएं सफ़ा मरवा कैसे मैं पालती हूँ, खुश रखती हूँ, उनको हर चीज़ मुहैया करती हूँ। क्या वो बाप की कमी तो नहीं पूरा कर सकता, ना माँ की सोनू कमी पूरी कर सकता है? यानी कि अब आपका सिर्फ यही मुतालबा है कि 10 लाख रुपया, जो पहले तो आपका ये मुतालबा कि अपनी बेटियों को आप खुद रखेंगी, लेकिन अभी दोनों बहनें 18 साल की हो जाएंगी तब इनके पास लीगल राइट होगा कि अपने जहाँ चाहे मर्जी ये रह सके, तब आपकी तरफ से इनकी कोई पाबंदी तो नहीं होगी किसी किस्म की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप पूछ सकते हैं मरवा से किसके साथ रहेगी। अभी तो बच्ची है, देखिए बच्ची तो माँ, हम तो 50 साल के भी होते तो कहते माँ के पास ही जाना, माँ की मोहब्बत ही कैसी होती है, शफकत होती है। मैं इन फ्यूचर कह रहा हूँ। अच्छा, अभी सिर्फ आपका यही मुतालबा है? तभी नहीं, तब सोनू की अल्लाह ना करे शादी होगी, वो भाभी बन सकती माँ बराबर, बताएं तो फिर। अभी इस बार साहिबा सिर्फ आपका यही मुतालबा है कि जो 30 लाख रुपया वज़ीर आला पंजाब की जान से दे गया उसमें 10 लाख रुपया सफ़ा को, 10 मरवा को और 10 सफ़ा को और 10 सोनू रखे, और बाकी जो जायदाद के जो वारिस हैं ये 3 जितने ही हैं, बस ऐसे ही मुतालबा है आपका? जी हाँ बिल्कुल। अब तो इस टाइम उसके बहन भाई कब्जा करके बैठे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टी पे, कहीं हमें हिस्सा ना देना पड़े सफ़ा मरवा पे, इनका हक दिलवाएंगे और बिल्कुल ठीक है, शरई तौर पे भी बनता है, कानूनी तौर पे भी। तारक साहब के सर पे वाजिबात हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी तो बनती है ना, देखें कि जो घर का बड़ा होता है वो जिम्मेदारी उसकी निभाता है, जो उनके वाजिबात हैं वो भी अदा करने हैं। तो उनके फैमिली मेम्बर की जान से ये भी सुनने में आया कि काफ़ी वाजिबात हैं जो हमने भी अदा करने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पहले वाजिबात अदा करने लाजमी नहीं है? बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं। तारक टैडी साहब ने कभी अपनी बच्चियों के लिए कर्जा नहीं मांगा और ना ही हमें खिलाया। मेरी ज़िंदगी में भी तलाक होने के बाद ना मुझे दिया, ठीक है, ना मैंने लेना था। जो बनता है ना बच्चियों का हक, वो इसके बहन भाई दें कर्जा, क्योंकि उनको खिलाया सारी ज़िंदगी, वो कर्जा वो ही देंगे। हमने अपनी शरई तौर पे वही हक लेना है जो सफ़ा मरवा का बनता है, ठीक है। फिलहाल वो खर्चे वाला सीन तो कोई नहीं है, सोनू तो अभी जॉब करता है, जो भी उसका सीन है, अभी आप फिलहाल यही चाहती हैं? हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, उसको जॉब दे दी है, मुझे बहुत खुशी है। और अल्लाह करे
उसको काम पूरा करना चाहिए जॉब के सिलसिले में सिंसियर हो के। तो जो बनता है ना बहनों का हक दिया जाए। तो अगर तुमने मिलना होगा ना ज़रूर चीचावतनी आना, मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ वही माँ की तरह ही पालूंगी और माँ की तरह ही रवैया अगर करूंगी। माँ की बात करती तो मैं एक बात यहाँ पे आपको कह भी दूँ यहाँ पे कि उनके बहुत ही करीबी एक रिश्तेदार है, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि जो इस्मा बेगम थी और जो तारक टैडी थी, जब इनकी शादी हुई तो उनका जो सोनू था 3 साल का था। ये जानबूझ के अपने दरमियान सुलाते नहीं थी उसको, आपके बारे में है, आप उन्हें मारती थी, कपड़े उनके जो ऐसे वैसे उसको गंदे पहनाती थी कि तारक टैडी उसको अपने बेटे को देख के आपसे लड़ते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सरासर झूठ है। सोनू मरवा जितना था जब मेरी शादी हुई, सोनू मुझे मामा कहता था और मेरे साथ ही सोता था। तारक टैडी साहब जब थिएटर चले जाते थे हम दोनों माँ बेटे सोते थे बेड पे और हमें शबाज आके तंग करता था और बहुत ज़्यादा तंग करता था। तारक टैडी साहब को मैंने बताना तो मैंने कुंडी लगानी शुरू कर दी। ये हमें सोए पड़े जगा देता था, आगे मुझे रोटी पका दें, ये इसका हक बनता है मुझे सोए पड़े जगाना, इसका हक कोई नहीं बनता। ये बहुत गंदा इंसान है। अच्छा जी मैडम, मेरी बात सुने इस्मा साहिबा, आपकी करेक्टर असेसमेंट की गई है कि आप जो है किसी के आपके साथ तल्लुकात ठीक नहीं थे, आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ तल्लुक बनाती थी, ठीक है। टैडी साहब ने अपनी आंखों से आपको देखा कि आप खुश नहीं थी उनके साथ, तो आप शहबाज ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, तो आप क्या समझती है क्या वो बंदा मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों की कसमें झूठी खा रहा है कि आप बड़ी नेक सिफ्त इंसान नहीं और जो शहबाज था वो बड़ा क्रिमिनल है, आपने ये कहा? मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कौन सा झूठ बोला है, वही गलत इंसान है। आज 10 साल बाद याद आ गया, तारक टैडी का इंतकाल पे याद आया। तो मैडम आपको भी 10 साल बाद याद आया? क्या मैंने शहबाज साहब से ये बात पूछी है कि इस्मा साहबा ने आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं तो उन्होंने कहा जनाब थाना उस टाइम दूर था, कि उस टाइम जाने पे जाती मेरे खिलाफ कंप्लेन करती, तब ये मेरे खिलाफ क्यों नहीं गई, तब मैं उसको पसंद था कि उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं की तब? नहीं देखे, पहले अपने गिरेबान में देखे, मेरे किरदार पे उछालने से पहले अपना गिरेबान देखे। खुद गलत है ये इंसान। वो आपसे क्या बेहुदा काम करता था? देखें वो उनका बेकौल ये था कि वो आपको बहन समझता था, वो आपको बहन बहन कह के पुकारता था, बहन बहन कह के आपके सारे काम करता था। बिल्कुल बहन बहन कह के कहता था, जानू भी कहना शुरू हो गया था। तो जब उसने आपको जानू कहा मानू कहा तब आपने टाइटर साहब को बताया नहीं कि आपका भाई मेरे पे ये बातें मुझसे कर रहा है? मैंने उसको बताया, तारक टैडी साहब को बताएं, ये तो जानू कह के कहता था, जानू मुझे चाय पिलाओ, जानू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, कभी मेरी टांगे पकड़ लेनी, कभी मेरे ज़बान। मैं इसकी बात नहीं मानती थी और बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने कहता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। यानी कि ये आपकी सास बना हुआ था तब ये? बिल्कुल। तारक टैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। देखें अभी तारक टैडी साहब ने आपने ही इंटरव्यू किया था हमारा, तो देखें अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, उनका कफन नहीं मैला हुआ, कितनी रूह को उनकी तकलीफ़ होगी कि इन बच्चियों के सर पे हाथ नहीं रखा था। तो ये शहबाज साहब क्या घर में भी आपके साथ जो जब आप टैडी साहब घर में होती थी तो क्या तब भी आपके साथ ये गलत रवैया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, मेरे कमरे के बाहर सुराख में से देखता होता था। ये सुराख उसने खुद बनाया था? नहीं, ये सुराख वो जो लॉक वाला होता है ना, उस सुराख में से देखता। इतनी नजर तेज थी कि वो? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों, मैं उसमें से नजर आता था। आपने टैडी साहब को कहा नहीं कि वो आपको इस हालत में देख रहा है, तो टैडी साहब ने आके तो कुछ कहा नहीं, इसको निकाला नहीं कर सकता? बैठे होते थे, बात कर रहे होंगे मियाँ बीवी, इसका तो काम ही नहीं बनता हमें सुराख में से देखना। शर्म नहीं आती मियाँ बीवी जब कमरे में हो तो इसका काम नहीं बनता मेरे पे हमें देखना। जब तारक टैडी को मैंने कहा, तारक टैडी साहब ने भी खुद देखा कि ये दरवाजे के बाहर पाँव के नज़र आ रहा था नीचे से। नहीं उनके भी जैसे ना बंदा इस हालत में पकड़ा जाए तो वैसे ही उसका वो बिल्कुल इसके रंग उड़ गए थे, इसने झूठी कस्में उठा ली थी और कुरान पाक झूठा उठाया। आज सज़ा मिलेगी इसको दुनिया में भी और आखिरत में। आज भी कुरान पाक झूठा इसने उठाने की कोशिश कर रहा है, उठाए, इंशाल्लाह दुनिया में ज़रूर भरेगा। मैं सच्ची हूँ, मैं ऐसी हुई नहीं, अगर मैं ऐसी होती 10 साल में बच्ची पालती। मैडम आपने भी तो गलती की ना, 10 साल पहले थाने में नहीं गई, बहरहाल अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है, उसमें अगर आप सच्ची हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा। शहबाज साहब की बातों में सच्चाई है तो उनको इंसाफ मिलेगा। आपकी ठीक है जी, औरत होती है जनाब, वो बेहतर जानती है उनके साथ क्या सलूक हो रहा है क्या नहीं हो, लेकिन शहबाज साहब ने अपने बच्चों की कसम खाई है कि जनाब मैं इनको बहन कहता था, बाबी भी नहीं कहता था, क्योंकि बाबी कहने से भी इनको डाउट होता था, तो मैं इनको कहता था कि इस्मा बहन आपको आपने क्या काम करना, कहते मेरी मजबूरी थी, टैडी साहब ने मुझे वालिद के सर पे रखा हुआ था, तो आप उनके पास आखिरी खड़बा यही है कि वो मेरी इज्जत उछाले, तो उछाल सकती हैं? नहीं, वो गलत बात करता है। क्या भाभी जानू भाभी को जानू कह के बुला सकता है वो? आप बताएं, जानू कोई कहता है? हल्फन कहती हैं आपको ऐसे कहते थे?
बिल्कुल, मैं जो सफ़ा मरवा की कसम है, आज उसने मेरे साथ मीडिया में उछाला ना, खुदा करके इसकी बेटियां भी ऐसी उछले। जी, आखिर में यह सवाल है कि अगर वो आपके साथ जैसे आप मुतालबा कर रही हैं कि वरासत में हिस्सा मिले और उसके अलावा जो 10 लाख रुपया वो मिले जो जो आपके मुताबिक इनको मिलना भी चाहिए, अगर वो नहीं दे तो क्या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे कोई इनके ऊपर? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि जो हक है इनका दिलवाना चाहिए मुझे। मेरे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, मेरी बहनें खड़ी हैं, आप जैसे मेरे सारे भाई खड़े हैं मेरे साथ, मेरे वाल साहब भी खड़े हैं, क्योंकि जो कानूनी तौर पे हक है ना, मैं इनको दिलवाऊंगी सफ़ा मरवा के लिए। मुझे कानून का हाथ भी लेना पड़ेगा तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये सारे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं इस टाइम। जी बिल्कुल जी नाज़रीन, इंटरव्यू लिए हैं सारे, क्या उनके घर में सारी फैमिली शहबाज नवाज और सारी फैमिली बैठी हुई हैं, क्या उनको इनका हक नहीं नज़र आता? मैडम उनका हक नजर है तो उन्होंने कहा कि जनाब हम इसकी लुक आफ्टर करेंगे, इसकी शादी के मामला संभालेंगे। आपके बकौल के वो सब उनका मीडिया टॉक है एक, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जी नाज़रीन, हमारा काम था दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ आपके सामने रखना। इनसे पहले सोनू ने यह बात कही कि जनाब अपनी बहनों का वो हर खुशी गमी में साथ देगा, लेकिन मेरी बहनें बशर्ते मेरे घर में आ जाएँ। लेकिन यहाँ पर इस्मा बेगम का ये मुतालबा है जनाब मैं अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इनके बगैर एक पल मैंने नहीं गुजारा। सोनू ने अगर कुछ करना है अपनी बहनों के लिए तो वो चुप चुपीते जो है अपनी बहनों के लिए करे। मैं ईमानदारी से जो पैसे अपनी बहनों को देगा वो इनके ऊपर ही लगाऊंगी, मैं अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी। ये भी सुनने में आया कि आपके वालिद लालची थे, उनकी शुरू से ही ताक टैडी के घर पे नज़र थी, ताक टैडी की दौलत पे नज़र थी। अस्तगफुरुल्लाह, कोई बाप ऐसा घर नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। मेरे वाले सब ऐसे नहीं हैं। अभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ उन्होंने कहा तारिक टैडी बीमार है, जाओ सफ़ा मरवा को ले जाओ, इनको दिखाओ, वो बीमार आदमी है, शुगर के पेशेंट है। वो ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, हम जैसी भी रोटी खाते हैं किसी से आगे मांग के नहीं खाते, ना किसी का कर्जा सर पे चढ़ाया आज तक। आखिर में आप हमारे देखने वालों को और तारिक टैडी साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा यही पैगाम है सब फ़ैन का और तारिक टैडी की बच्चियों का हक दिलवाया जाए, सफ़ा और मरवा का और सोनू का, क्योंकि सफ़ा और मरवा सोनू का हक बनता है शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लूँगी, आप सब मेरे बच्चियों के लिए प्लीज़ इनकी आवाज़ उठाएं, सफ़ा मरवा के लिए इनको हक दिलवाएं। कितने दिन हो गए हम लाहौर में बैठे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस टाइम, आप सोच नहीं सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है इधर बैठना, बच्चियों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। प्लीज़ आप लोग इन बच्चियों का साथ दें और जितनी जल्दी हो सके इनका हिस्सा मिले। और मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है सफ़ा मरवा के लिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।